जो पिता परमेश्वर इस समय पिता कष्टों निराशा में पड़े हुए हैं, पिता दुख के अधीन हो चुके हैं, प्रभु जी इस प्रार्थना को वचन को सुनते ही पिता उनका शोक के आनंद बदलने पर पिता परमेश्वर हर एक शोक हर एक कष्ट उनके जीवन से निकलने पाए और वचनों की तरफ प्रार्थना के द्वारा उनके अंदर एकांत की भरपूरी यीशु मसीह के मधुर और मीठा नाम में साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना, और इस प्रार्थना में आप सभी के घर परिवार के लिए दिन भर आशीष के लिए जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करने जा रहा हूँ। केवल हम आज की सुबह विश्वास करने वाले हो जाए। और मेरे प्रियो जितने भाई बहन विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में अपने घरों में क्लेम करेंगे कि ये प्रार्थना मेरे घर मेरे परिवार के लिए की जा रही है, परमेश्वर उनके जीवन में आज की सुबह आशीष को देने जा रहा है, उनके बंद रास्ते को खोलने जा रहा है, समस्याओं का समाधान मिलने जा रहा है। यीशु के नाम में हर एक बंधन आज की सुबह टूटने जा रही है। विश्वास करोगे प्रभु की महिमा को अपने जीवन में अपने घरों में होते देखोगे। प्रार्थना नहीं तो बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप में भेजिए। और जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार दाना दसवां भेंट भेजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी को 100 गुना वापस करे। अगर आप हमें भेजना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में डिटेल मिल जाएगा। शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आप हमें शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो आइए हम एक वचन देखते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना की ओर हम जाएंगे। नीति वचन 3 अध्याय के उसके हम 12 पद में देखते हैं। तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। मेरे प्रियो जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, दुख तकलीफ आती है, तो जो कुछ भी आती है वह परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही आती है, लेकिन वह शैतान लेकर आता है। उस परीक्षा से बचने के लिए हमें निरंतर तौर पर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा, उसके वचनों पे चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को हमें पालन करना होगा। जब समस्याएं आपके जीवन में आए मेरे प्रियो तो समझ जाइए परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है। उसका जो शिक्षा है, उसका जो वचन है, उसका जो आज्ञा है, उसे हमें अपने हृदय में बसा कर रखना है। 11 पद को देखा है, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तो बुरा ना मानना। जब आपके जीवन में समस्याएं आए तो परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं होना, बल्कि उस समस्याएं के लिए प्रभु को धन्यवाद देना कि हाँ प्रभु जो समस्याएं मेरे जीवन में आई है वो मेरे लाभ के लिए है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को अपने जीवन में घरों में क्लेम कीजिए। हालेलुया 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 बारिवा उल्लरा बारिकरा बारिकतम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी 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 राबा सिक्खा राबा हुल राबा रिक्खा राबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता इस सुंदर दिन के लिए। रात में सुनाई दिए एक नया दिन दिखाया, जीवित रखा प्रभु जी। हर एक महामारी दुर्घटना बीमारियों से बचाए रखा। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। जितने भाई बहन प्रार्थना को देख रहे सुन रहे हैं पिता उन सभी को हम तेरे नाम से हम आशीष की चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। हर एक व्यक्ति तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए पिता। वो तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके पापों का अंगीकार करके स्वर्ग राज में प्रवेश करने वाले हो जाए आज की सुबह और आज के दिन पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। दिमाग कार्य में अगुवाई करने में सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते हैं इनको कार्यों में सहायता प्रदान करिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान करिए। हर एक महामारियों दुर्घटना बीमारियों से इन सबको बचाए रखिए पिता परमेश्वर। जहाँ भी जाते हैं जो काम करने जाते हैं उन कामों में तो इनको सफलता देने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। अब तक हम सबको संभाले रखा, महामारियों से बीमारियों दुर्घटनाओं से बचाए रखा। हर एक जोतों को तूने आसमान से स्वर्ग से तूने
पूरा किया पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज हम जीत पाए गए हैं, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। नया दिन हमें परमेश्वर ने दिया, हम इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। ओ रबा सिखरा, प्रभु जी हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। सराधन महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार पड़े हैं पिता, सालों महीनों दिनों से दवाई खा के थक चुके हैं, डॉक्टरों को दिखा के थक चुके हैं, वो थके मांदे तेरे पास आए हैं। हाँ प्रभु जी, वो कहीं से सुने होंगे, प्रार्थना सुने होंगे, वचन सुने होंगे, कोई उनको बताया होगा प्रभु जी, वो निराशा के साथ आए हैं लेकिन उनके अंदर विश्वास भरा हुआ है, वो विश्वास के साथ आए हैं पिता परमेश्वर। इन सारे भाई बहनों को दिल को पिता परमेश्वर खोल दीजिए पिता, ताकि तेरे वचनों को अपने दिलों में बसा सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो भी संकट है, जो भी समस्याएं, जो बीमारी इनके जीवन में कार्य कर रही है, इन सबों को तो उनसे छुटकारा देने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज हम जीत पाए गए हैं, इस बात के लिए धन्यवाद दे दिए। बीमारी आई है आपके पास से, वो आपके लाभ के लिए आई है। बीमारी आपके आशीष के लिए आई है, उसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाइए। जो कोई घुटनों पे आ सकता है, घुटनों पे आग करे। आप जिस प्रकार से प्रार्थना करने में सक्षम है, उस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से प्रार्थना कीजिए, उस सच्चे मन और सच्चे दिल और सच्चे हृदय से आप प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपकी मन की, आपके दिलों की बातों को जानता है। हम क्या सोचते हैं उससे पहले उसके पास वो बातें पहुंच जाती है। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी के साथ पवित्र स्वभान होकर उससे प्रार्थना कीजिए। वो दयालु परमेश्वर है मेरे प्रियो, हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। केवल हमें अपने पापों का अंगीकार उसके सामने करना है। जो जीवन भर में जाने अनजाने परमेश्वर के विरुद्ध में हमने कार्य किया है, उस सारे पापों के खातिर, उस सारे पापों के लिए हमें परमेश्वर से माफी मांगना है। वो दयालु परमेश्वर, अनुग्रही परमेश्वर है, वो अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और हमें अपने राज का वारिस बनाएगा। हम केवल उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। अपने पापों का अंगीकार उससे कीजिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में जिलाया है, तो हम निश्चित ही उद्धार को प्राप्त करेंगे। हम विश्वास करें, हम परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवन में होते देखेंगे। विश्वास करोगे, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में, अपने घरों में होते देखोगे। हम विश्वास करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। जो कुछ गुनाह किए उसके सामने मान लीजिए, उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके वचनों पे चलने के लिए उससे वादा कीजिए। वो दयालु परमेश्वर है, कारी परमेश्वर है, वो हम पर दया करेगा, वो हम पर दया करेगा। ओ रावा सीख करावा, प्रभु जिन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिस घर में प्रार्थना चेहरे पिता, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। छोटे से लेकर बड़े तक पिता, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाए। इनके शरीर से बीमारी तेरे नाम से चंगे होने पाए। जो पिता परमेश्वर बीमारी इनके शरीर में कार्य कर रही है, वो छोटी चाहे बड़ी हो, तेरे नाम से निकलने पाए। अंधकार की आत्माएं इनके जीवन से निकलने पाए। हर एक बंधन टूटने पाए। हर एक बीमारी जो डॉक्टर जवाब दे दिया है, उसको हम पिता चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। रिसीव कीजिए। बीमारी आपकी चंगे हो रही, चंगे यीशु के नाम में। प्रभु जिन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इन सबों को तो आशीष प्रदान किया, चंगाई प्रदान किया। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जो चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता, समस्याओं में घिरे हुए हैं, बहुत से दबे कहरा रहे हैं, उनके लिए हम बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं। जहाँ भी पिता प्रार्थना चलिए, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। खुदावन, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो बीमारी इनके जीवन में कार्य कर रही है, उन बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। वो चिंताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, चिंता करे बातें वो इसी समय परमेश्वर पर डाल दीजिए। वो सब कुछ लेने के लिए तैयार है। केवल हमें विश्वास करना है आज की सुबह कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अपनी चिंता, अपना बोझ, अपनी समस्या उस पर डाल दीजिए और केवल विश्वास कीजिए, प्रार्थना पूर्वक बैठिए। परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय कर्म करने के लिए तैयार है। हाँ प्रभु, जो चिंता वाली बातें इनके जीवन से निकलने पाए, जो इनके रास्ते बंद चुके हैं, उनके लिए तू खोल के देने जा रहा है। जो भी कार्य करने जा रहे पिता, और रास्ते बंद चला रहे हैं, लेकिन तू आज के दिन रास्ते को खोल के देने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता, वो हर एक समस्याओं को इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं। इन सबों को तू छुटकारा प्रदान किया, आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं।
हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो पिता परमेश्वर विदेश में रह कार्य करते हैं, जहां भी रहते वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, उनके द्वारा बीमार पड़े हैं प्रार्थना को देखते ही चंगे होने पाए, समस्याओं में घिरे हुए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं में घिरे हुए, जकड़े हुए हैं पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। समस्याएं छोटी चाहे बड़ी क्यों ना हो, वो हर एक समस्याओं से इनको हम छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। हर एक समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए, इसी घड़ी समस्याओं को हम तेरे नाम से पिता इनके जीवन से निकलने की घोषणा करते हैं। जॉब की समस्याएं तेरे नाम से दूर होने पाए। हाँ पिता, मांगने से अधिकता से बढ़कर इनको तो आशीष देने जा रहा है, धन्यवाद देते हैं। इनके घर परिवार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां भी रहते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। इन सबों को हम तेरे नाम से हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इन सबों को तो आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो पिता बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं। सदैव कई साल बीत चुके, थके माए तेरे पास आए हैं, लेकिन विश्वास के साथ आए, निराशा के साथ आए तो थे, लेकिन वहां अंत की भरपूरी को लेकर जाने वाले हैं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता है विश्वास में कायम होकर प्रार्थना कीजिए। वो दयालु परमेश्वर है, वह प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। हाँ पिता, इन सबों को तो आयुष भरपूर किया, जहां भी रहते हैं वहां इनके द्वारा तेरे नाम की महिमा प्रकट होने जा रही है, क्योंकि इनके तो प्रार्थना का उत्तर दे दिया है खुदावन। इन सबों को आशीष दिया, धन्यवाद। जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं, बुरी आत्माओं, कार्य के आत्माओं में फंसे हुए हैं, हाँ पिता, उस शैतान के कब्जे में पड़े हुए हैं पिता, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक अंधकार की आत्मा, दारू की आत्मा, बुरी आत्माएं इनके जीवन से, इनके घरों से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को देखते हैं पिता, उनके जीवन छुटकारे का जीवन होने पाए। जिस घर में प्रार्थना चले पिता, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। वहां से दारू की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी अंधकार की आत्माएं निकलने पर पिता परमेश्वर, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो बंधुआएं बंधे उनको बंधुआई छुटकारे की घोषणा करते हैं। तेरी सामर्थ्य वहां कार्यशील हो जाए, हर एक अशांति वाली बातें उनके जीवन से निकलने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए पिता, तूने ऐसा कर दिया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। उस घर में सुख शांति आने पाए, वचन की शांति, वचन का प्रकाशन, उज्याला, वचन का सामर्थ्य नाम से आने पाए पिता। इन सब को तो आशीष से भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। राबा सिख राबा हुल राबा रिख राबा रक्तम जया पिता, जितने भाई अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दान दशमांश में सहयोग किए हैं पिता, उन सबों को तो आशीष प्रदान कर पिता। और जितना बीज बोते हैं पिता, उसके 100 गुना ये कटनी काटने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। इनके तो आज हो खुल कर अपना आशीष की वर्षा तो करने जा रहा है, लेकिन विश्वास कर जीवन तूने कर चुका है, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, जो भी समस्याएं इनके घरों में, इनके जीवन में है पिता, उस समस्याओं को हम तेरे नाम से निकलने की घोषणा करते हैं। जो इनके रास्ते बंद है वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में खुलने पाए, हर एक बंद रास्ते खुलने पाए पिता, समस्याओं का समाधान मिलने पाए। इनके सैलरी बिजनेस शॉप में हम तेरे नाम से बरकत को भेजते हैं, आशीष को छोड़ते हैं। ये जो कमाते हैं पिता, इनमें फलवंत होने पाए, फालतू खर्च, बीमारी की आत्माएं इनके जीवन से निकलने पाए। इन सबों को तो आशीष भरपूर किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर इस समय पिता कष्ट में, निराशा में पड़े हुए हैं पिता, दुख के अधीन हो चुके हैं। प्रभु जी इस प्रार्थना को, वचन को सुनते हैं पिता, उनका शोक के आनंद बदलने पर पिता परमेश्वर, हर एक शोक, हर एक कष्ट उनके जीवन से निकलने पाए, और वचनों की प्रार्थना के द्वारा उनके अंदर एकांत की भरपूरी आने पाए। तूने ऐसा ही कर दिया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी ये प्रार्थना जिस घर में चली, उस घर के छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब तक हम सबको संभाया रखा, पहुँच रहे छुपाया रखा, बीमारी महामारियों से बचाए रखा, हर एक जरूरतें तूने स्वर्ग से पूरा किया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आगे पिता इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, पंखों की आड़ में छुपाया रख, कोई महामारी कोई मारी को छू भी ना पाए पिता, हर एक जरूरतें तूने पिता पूरा करते आया है और आगे करते रहेगा पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। भारत देश के लिए प्रार्थना करते, भारत देश में तेरे सामने प्रकट हो जाए, पूरे भारत देश को इस महामारी से आजादी के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ऐसा कर दिया, धन्यवादी कार्य में अगुवाई के में सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते हैं आने जाने में सहायता कर पिता, यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद ईश्वर पिता जी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए।
जब हम प्रभु से विश्वास कर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। हम जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वह जीतों का परमेश्वर है और वह प्रार्थना का उत्तर देता है मेरे प्रियो। इसलिए हम जो कुछ भी करें, हम विश्वास से करें, हम उसका प्रतिफल परमेश्वर की तरफ से हम पाएंगे। तो आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई लोग यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।